सभी भाइयों को जय जय सिया राम। और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुजी आप रामचरितमानस का प्रसंग हम सबको सुनाएं। तो यूट्यूब पर हमारे तमाम साथियों का बहुत ही सारा प्यार मिला और आप सबको ये प्रसन्नता का विषय है और आप सबकी कृपा दृष्टि से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और उस पर निरंतर लोगों के खूब प्यार मिल रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत अलौकिक ग्रंथ हमारे सनातन समाज को दिया है और वह सनातन समाज के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। हमारे जीवन को किस तरह से जीने की कला, रहने की कला, हमारी प्रतिभाएं, हम सामाजिक तौर पर लोगों को किस दृष्टि से देखें, हमारा चरित्र कैसा हो, हमारे गृहस्थ जीवन का रहस्य क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर गोस्वामी जी ने बहुत ही मनन और चिंतन करके बड़ा अद्भुत ग्रंथ की रचना की। तो आप सबके लिए मैं उसी परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस के प्रसंगों का अद्भुत आनंद प्राप्त कराऊंगा। बस आप लोग कृपा कर एक चीज विशेष ध्यान रखिए, हमें कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताते रहिए, कोई अगर हमारी त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। और बस इतनी विशेष कृपा बनाए रखिए कि ये बता दिया करें कि कम से कम आपको ये प्रसंग कैसे लगे। मन में कोई अगर आपकी जिज्ञासा है, कोई शंका है तो उसको कमेंट के माध्यम से कहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके कमेंट को ही समाज में बढ़िया तरह से दर्शाऊंगा कि भैया का ये सवाल है और इसका ये उत्तर है। तो आप सब बड़े ध्यान से सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोकः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशर्वस्त्रवन्दति सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वप्रथम वंदना करते हैं वाणी। वाणी कहते हैं माता सरस्वती के लिए, ठीक है। फिर गणपति जी की, क्योंकि वो गणों के पति हैं, समस्त गणों में सर्व विघ्न विनाशक हैं। तो कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, हमारे इस कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। माता वाणी से ये प्रार्थना करते हैं सरस्वती जी कि हे मैया, हमारी जिह्वा पर इस प्रकार से आपका प्रभाव बना रहे, ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे कि हमारे साहित्य में कोई त्रुटि ना हो। इसीलिए विश्व का सबसे सुपर और सबसे उत्कृष्ट साहित्य है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का। कहते हैं अक्षरों, अर्थ समूह, रसों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती देवी जी को, गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रद्धा और विश्वास स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप किनका है? भगवान शिव का है। भगवान शिव के उस साक्षात स्वरूप को मैं वंदना करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु भगवान शिव का स्वरूप होते हैं। वंदे देवयोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं दगधरं वंदे पशूनां पतिं
वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदे वंदे शिवम शंकरम। ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं कि सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को मैं और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। हनुमान जी की वंदना करते हैं और वाल्मीकि ऋषि। वास्तविकता में जो रामायण शब्द है, जो रामायण के निर्माता हैं, भगवान के जन्म से भी पहले भविष्य के वक्ता, ऐसे अद्भुत महर्षि श्रीमद् वाल्मीकि जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इस भाव से हम कोई भी भगवत ग्रंथ पढ़ें, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ यदि उसका पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः परिवर्तन होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे बच्चे, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध सब प्रगाढ़ होंगे, मीठे होंगे। आगे कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं न सीतां न तो अहम राम वल्लभाम येन मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यति सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हि भ्रमा यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो धे स्थिति सावतां वन्दे अहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। कहते हैं एक उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं चरणों में वंदना करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली भक्त ही भगवान के हों, दुष्ट भी भगवान की ही संतान है। यही तो निर्णय करने के लिए इनको पहचानना, इनको समझना, यही तो मनुष्य बुद्धि की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि सब भगवान के हैं, दुष्ट भी भगवान के हैं और सत्पुरुष भी भगवान के हैं। ये हमें चुनना है कि हमें बनना कौन क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो असुर हैं जिनकी सत्ता में रस्सी से सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। ठीक है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। कहते हैं अनेक पुराणों, एक दो नहीं, अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत। ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र छूटा हो। इसीलिए कहते हैं कि ये तमाम दुनियादारी का अध्ययन से अच्छा है कि सर्वसाधारण को चाहिए कि श्री रामचरितमानस को ही वरीयता दे, श्री रामचरितमानस का ही पाठ करे। तो अनेक तंत्र साधन पुराणों और समस्त शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, मतलब इस सबसे भी परे जो इस संसार में है ही नहीं वो भी इसमें उपलब्ध है। और श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख, वो किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने अंतःकरण के सुख के लिए उन्होंने यह कथा का माता सरस्वती जी और भगवान गणपति जी की कृपा से वर्णन किया।
और अत्यंत मनोहर भाषा रचना में इसको विस्तृत किया, बड़ा ही सुंदर अपनी शुद्ध भाषा शैली में इसकी संरचना की। और कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कहते हैं कि जिनका स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले गणनायक करिबर वदन, और वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और ये सब क्यों होता है, इसको सोचने का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में किसी युद्ध की इच्छा नहीं करते थे, किसी बड़ी संपत्ति की इच्छा नहीं करते थे। उनको वैराग्य कब हुआ, इसके पीछे भी एक स्त्री का हाथ है, एक माता का हाथ है, और वो हैं गोस्वामी जी की पत्नी जी। उनके वियोग में उन्होंने कहा जितना प्यार किया तूने मुझसे उतना कर ले हरि से। इसी कारण गोस्वामी जी बेचारे हरि के हो गए। उन्होंने कहा कि पता चले ना माया मिले ना राम, इसलिए अच्छा है हरि की गुणगान करो, राम जी का गुणगान करो। वाल्मीकि रामायण जी का जब अध्ययन किया तो उनके अंदर में एक अखंड ब्रह्मांड उदय हुआ, और उसी ब्रह्मांड में ये इतना सार भर दिया कि समस्त वेद और पुराण शास्त्र सब इसके सामने बहुत छोटे नजर आने लगे। कहते हैं उन गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गान, जा सुकृपा सु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। ऐसा नहीं है, उनकी ही कृपा से मूक होय बाचाल, जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो खूब टाँ टाँ बोलने लगते हैं। ये प्रभु की कृपा में ये शक्ति है। संसार में किसी के सामर्थ्य नहीं है कि गूंगे व्यक्ति को बुला दे, ये परमात्मा कृपा से ही संभव है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और जो लंगड़े होते हैं, जो पंगु होते हैं, ठीक है, मूकम करोति बाचालम पंगुम नय नयते गिरम, ठीक है, जो लंगड़े होते हैं वो पहाड़ों पे छलांग लगा देते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। जा सुकृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन, और वे कलियुग के सब पापों से, जा सुकृपा सो दयाल, कलियुग कलिमल हरण, जो कलि का मल है, जो कलियुग के पाप कर्म हैं, उन सबसे हरण करने वाले द्रवो सकल कलिमल दन, ऐसे प्रभु श्री राम जी हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए। यह गोस्वामी जी का अद्भुत प्रसंग है। इसको सुनने से, इसको पाठ करने से जो आपके लिए अनुभूति प्राप्त होगी, संसार में कोई यत्न कर लेना कभी प्राप्त नहीं होती है, हो सकती। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहते हैं कि नील जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, जिनका श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, रमणक द्वीप में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कहते हैं कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, सुंदर शरीर है, और कहते हैं कि जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दिनों पर स्नेह है, और कामदेव का मर्दन करने वाले कौन हैं? भगवान शिव जी। अद्भुत भगवान है भोलेनाथ। ऐसे अद्भुत देखिए, ऐसा है भोलेनाथ जो उनके भक्त होते हैं,
ऐसे अपनी ये नाथ नगरी बरेली, जो नाथ नगरी कही जाती है, यह जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं उनके लिए भगवान भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं। और जो उनके भक्तों को कष्ट देते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए भगवान भोलेनाथ भाले के समान होते हैं। ये नाथ नगरी में हम सब लोग रहते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, भगवान शिव के परम धाम में रहते हैं। तो इसलिए हम सब भगवान शिव के लिए प्रणाम करें, उनकी वंदना करें। आगे कहते हैं कि वे भगवान शिव हम पर कृपा करें, मैं उन गुरु महाजन के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कौन से गुरु? जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। गुरु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, गुरु का इतना आदर सत्कार होना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री हरि ही हमारे सम्मुख उपस्थित है। भगवान श्री हरि का ही स्वरूप गुरु होता है। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु उस तेजोमय ब्रह्म का स्वरूप होता है। और हमें शरीर को गुरु मानना भी नहीं चाहिए। और आजकल ये जो शरीर को गुरु मानते हैं वो शारीरिक शोषण के शिकार होते हैं। इसलिए हम आत्मा को गुरु माने, उस दिव्य तेज प्रकाश की ओर जो आकर्षित कर दे उसको हम गुरु माने। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े विप्र हैं, हम तो बहुत छोटे विद्वान हैं, बहुत छोटे कुछ अज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन अत्यंत गंभीर विषय है कि जो सत्य है ग्रंथों का उसको लोग सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें समय लगता है और उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। इसी कारण से आज हमारी संस्कृति बहुत ही ज्यादा विचलित हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी विचलित हो रही है। हालांकि प्रभु की ऐसी कृपा है इस भारतवर्ष पर, तमाम जो नास्तिक हैं वो नास्तिकता की ओर जा ही रहे हैं, वहां सुख नहीं प्राप्त होता, फिर वो हमारी आस्तिकता पर उंगली उठाते हैं। तो हम सबको समझना होगा कि हमारी जो आस्तिक व्यवस्था है ये व्यवस्था ही परम सत्य है, यही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो इसलिए आप सब आगे सुनेंगे कि बंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरि मैं अचूरन चारू, अरु समन सकल भव रुज परिवारू। कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण कमलों की जो रज होती है, और रज से तात्पर्य है कि रज जितनी जगह में होती है और उसे जहां जहां लगा दो वो सब रज उसी स्वरूप में परिवर्तन हो जाती है। यही गुरु का प्रभाव। गुरु एक होता है, लेकिन यदि वह 1,00,000 शिष्यों को भी अपनी शिक्षा देता है, 1,00,000 शिष्यों को भी अगर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, तो उस गुरु का दिव्य तेज घटता नहीं, बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्योंकि ज्ञान, इसीलिए कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि मंदिर में दीपक जलाते हैं, अंधकार अपने अंदर, भगवान को भोग लगाते हैं, भूखे स्वयं घंटी बजाते हैं और सोए हुए खुद हैं। अरे उन अंधे लोगों से ये तो पता किया जाए कि हम जो करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। ये ग्रंथों का सत्य है, ये परम सत्य है कि जो हम दूसरों को व्यवहार देंगे वही तो हमें प्राप्त होगा। तो हम जो भगवान को समर्पण कर रहे हैं वो इसलिए समर्पण कर रहे हैं कि वही हमें आगे आने वाले भविष्य में मिलने वाला है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वही हमें प्राप्त होने वाला है। यही तो गोस्वामी गुरु जी वंदना करते हैं गुरु की, कि मैं गुरु महाराज के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ। और उसके बाद जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद, ठीक है, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। इस संसार में रोग के विषय में हम तो पढ़ते ही रहते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, आप लोग भी पढ़िए। रोग का विशेष कारण हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा मस्तिष्क रोग का विशेष कारण होता है। यदि हम मस्तिष्क को शांत रखें, मस्तिष्क में कोई ज्यादा उटपटांग चीजें ना सोचें, तो हमें कोई रोग नहीं हो सकता। गंभीर रोग, असाध्य रोग जितने भी हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क की देन होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो व्यक्ति जैसी भावनाएं लेकर चलता है वैसी उसे संसार में भगवान दिखते हैं।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, वंदना करते हैं सबकी कि सुकृति शंभो सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी अरुश्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु। कहते हैं कि मैं बहर रज सुकृति पुण्यवान रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। देखिए बड़ा सुंदर वर्णन है। ये इस संसार के जितने भी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव है, जो भी तेजोमय व्यवस्था है, उसको यदि बस में करना है तो इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त के मन में जो मैल है, जो गंदगी है, उसको दूर करने वाली, ठीक है, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। जब हम तिलक करते हैं तो जो गुणों का समूह वो अपने बस में हो जाता है, जो अवगुण होते हैं वो सब टाटा बाय बाय हो जाता है। तो हमें यदि अपने अवगुणों को अपने अंतःकरण से निकालना है तो उसके लिए हम गोस्वामी जी की इस वंदना को पढ़ें, इस ग्रंथ को पढ़ें। आगे कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। गुरु महाराज के जो चरण कमलों के जो नाखून हैं, इसमें देखिए नाखून का वर्णन क्यों कहा गया है कि जो अंगूठे के नख होते हैं, अंगूठे पैर के अंगूठे के जो नाखून होते हैं, उन्हीं में पुण्य स्थापित होता है। आजकल लोग घुटने छूते हैं, घुटनों में पाप होते हैं, तो हम किसी के घुटने जब छूते हैं तो उसके और पाप हम अपने सर पे लाद लेते हैं। तो ऐसे पाप से हमें बचना है, हमें पुण्य लेने हैं। तो पुण्य लेने के लिए हमें झुककर नख छूने चाहिए, अंगूठे के नाखूनों, अंगूठे का जो अग्रभाग होता है नाखूनों के अंदर, उसी में पुण्य छिपे हुए होते हैं मनुष्य के। और कहते हैं जितना लोग पैर छूते हैं उसके पुण्य उन्हें प्राप्त होते हैं। ये भी पौराणिक व्यवस्था है और इसको जो लोग समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं उन नख ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। वो मणि के प्रकाश के समान है क्योंकि उसमें पुण्य विराजमान है। और कहते हैं जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। जिसका स्मरण, हम जब गुरु के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो हमारे अंतःकरण में दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। उससे जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जिन चीजों का अध्ययन करते हैं ना, स्पेस पे जाके, चंद्रमा पे जाके, तारों पे जाके, तो यह करोड़ों रुपए खर्च करने की नहीं, हमें यदि राम जी की श्री हरि की भक्ति हमारे ऋषि मुनियों ने की और सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, मंगल की दूरी, ग्रहों की दूरी सब पल भर में बता दी। करोड़ों न रुपए खर्च किए, ना उठ के कहीं गए, बैठे बैठे दिव्य योग माया से ध्यान किया सूर्य की दूरी कितनी। उन्होंने कहा युग सहस्त्र योजन पर भान लीलोता एक सेकंड में सब वर्णन कर दिया। ये है हमारी सनातन का सत्य। आगे कहते हैं कि वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का, क्योंकि अज्ञान कहते हैं अंधेरे के लिए और ज्ञान कहते हैं प्रकाश के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है, जिस किसी के हृदय में वह प्रवेश कर जाता है, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। गोस्वामी जी किसी डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ने गए थे, बिल्कुल अज्ञानी पुरुष थे, बिल्कुल साधारण पुरुष थे। और जब वह दिव्य ज्योति उनके अंतःकरण में उत्पन्न हुई तो सोचिए आज उन्हीं के साहित्य पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं और यहाँ से पूरे विश्व में उनके साहित्य की खोज आज भी आज तक कोई अंत नहीं पा सका। ये है भगवत कृपा का प्रभाव, ठीक है। उगरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक
और गुप्त प्रगट जहाँ जो जी खानिक। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जहां वह दिव्य प्रकाश गुरु के चरण कमलों का जो मणि रूपी दिव्य प्रकाश है, वो जहां हृदय में हमारे वास करता है, जहां हम अपने गुरु को अपने हृदय कमल में याद करते हैं, संग्रहित करते हैं, वहीं हमारे जो हृदय के निर्मल नेत्र हैं, जिन्हें कहते हैं हिये की आंखें, अंतःकरण की जो आंखें हैं, वो वही स्वतः खुल जाती हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख स्वतः मिट जाते हैं। वो उन्हें मिटाना नहीं पड़ता है। देखिए एक चीज याद रखिए, भगवान ने दो व्यवस्थाएं बनाई हैं, एक मैनुअली व्यवस्था, एक ऑटोमेटिकली व्यवस्था। तो जो मैनुअली व्यवस्था है वो हमारे हाथ पैर दिए हैं, तो ये मैनुअली मतलब हस्त से हाथों पैरों के द्वारा हमें करनी पड़ती है, और जो ऑटोमेटिकली व्यवस्था होती है वो स्वतः होती रहती है, वो करनी नहीं पड़ती। यदि हम शिक्षा अध्ययन ना करें तो हम कुबुद्धि हो ही जाएंगे। यदि हम भोजन ना करें तो भोजन करना एक मैनुअली व्यवस्था है, और भूख लगना ये ऑटोमेटिकली है, ये प्राकृतिक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे नेत्र स्वतः खुल जाएंगे, ये ऑटोमेटिक। जहां हम उस कर्म करके भगवान गुरुदेव के चरण कमलों का दिव्य प्रकाश अपने हृदय में धारण करेंगे, उनके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, तो फिर हमारे अंतःकरण में एक ही चीज रह सकती है, या तो गुण। एक गिलास है हमारा अंतःकरण, चाहे उसमें दूध भर लो, दूध को निकालोगे तो पानी भर लो, पानी को निकालें तो और कोई वस्तु भर लें। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में, इस समुद्र में अगर हम गुणों का प्रवेश होगा तो अवगुण स्वतः नष्ट हो जाएंगे, अगर अवगुण आने लगे तो गुण स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यह प्राकृतिक सत्य है। आगे कहते हैं कि श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सब ऐसी दिव्य दृष्टि होती है, सब दूर से ही देख के पहचानने लगते हैं, फिर किसी के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं। जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्धि सुजान, अरु कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। ठीक है, ऐसे ये सब देन हमारे उसी श्री हरि की है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में जो किया उसको आज तक कोई नहीं रोक सका। जिसे नेत्र नहीं दिए, आज तक कोई संसार की ऐसी मशीन नहीं बनी जिसके नेत्र नहीं हो उसके नेत्र बना दिए हैं। प्राकृतिक प्रकृति ने जो, परमात्मा ने जो बना दिया, उसको परिवर्तन करने की सामर्थ्य संसार में है ही नहीं। हमारे तमाम डॉक्टर, वैद्य और गुरु, चमत्कारी गुरु तमाम तरह के समाज में इस समय तो लाइन लगी है, किंतु किसी में ताकत नहीं कि अगर हमारे यहाँ पे कट लग जाए उस कट को सही करके दिखा दे। ये सब असत्य है, इसलिए हमें सत्य की खोज में निरंतर भक्ति करनी चाहिए। और आज आप लोगों के पहला दिवस है तो आपको यहीं तक का प्रसंग सुनाया। आप सब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद है तो हम नित्य प्रति आपको ये प्रसंग ऐसे लेके आएंगे। आपको ऐसा आनंद रस प्राप्त होगा कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म इसी वीडियो, यही इसी प्रसंगों के माध्यम से हम दूर कर देंगे। यह परम सत्य है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारे जितने साथी हैं सब बताइएगा कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।